इंटरनेशनल कोच मोहम्मद अब्बास नोटदुक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोचिंग कैंप है जो आइस रिंग में जाने से पहले अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद देता है। खासतौर पर यह कोचिंग कैंप खिलाड़ियों की दौड़ की सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करता है, जो कि आइस रिंग में परफॉर्म करते वक्त जरूरी है। इसके लिए आइस रिंग पर परफॉर्म करने से पहले ट्रैक पर दौड़ना इसकी मदद होती है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए कोच मोहम्मद अब्बास ने बताया कि जनवरी 2023 में दिल्ली में होने वाले कौमी चैंपियनशिप में आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में शिरकत के लिए एक ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप लगाया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं ओपन स्टेडियम स्पीतुक के ग्राउंड पे, तो जहाँ पर एक यहाँ पर कोचिंग चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कोचिंग किस बारे में है कोच से। तो सर, ये कोचिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे और आपका नाम? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नोटदुक है और मैं आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और लॉन्ग ट्रैक स्पीड स्केटिंग का इंटरनेशनल कोच हूँ और नेशनल आइस स्पीड स्केटिंग का कोच हूँ। तो सर, इसमें अभी कितने आप बच्चे को इम्पार्ट करते हो? सर, कितने बच्चे हैं आपके पास? फिलहाल इस बार हमारे पास 15 बच्चे हैं टोटल। तो अभी तो कुछ ही आए हैं क्योंकि बाकियों का स्कूल का अभी वैकेशन शुरू नहीं हुआ है, जिन का वो आए हुए हैं। और ये तकरीबन हमारे अभी 10 दिन से ये कैंप चल रहा है और इस कैंप का मकसद ये है कि हमारा अभी जनवरी में यहाँ पे दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का। उसमें लद्दाख की टीम का पार्टिसिपेशन के लिए हम ये जूनियर टीम तैयार कर रहे हैं। अंडर कितने एज तक होते हैं सर? वो कहाँ से कौन से एज का? ये जूनियर जो है अंडर अलग अलग एज कैटेगरी होता है इसमें, जैसे अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 तक होता है। तो इसमें ये लोग अलग अलग बच्चे अलग अलग एज कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा नेशनल होगा। इससे पहले हमने अभी पिछले साल नेशनल दिल्ली में उसी जगह पे गुड़गांव में खेला था। वहाँ पे हमने 1 साल के ट्रेनिंग में ही हमने हमारे एक बच्चे ने अंडर 10 में सिल्वर मेडल जीता है नेशनल में। जी, अभी तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं सर? अभी इस टीम में इस बैच में तो अभी सिर्फ 15 ही बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं बोलूं तो मैंने 2000 में मैंने शायद स्टार्ट किया था, उससे पहले था एक्चुअली। तो वो हम लेके कर्जूजिंग में करते थे। वहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच जो लद्दाख में पहले बच्चों के लिए कोई कोचिंग ट्रेनिंग नहीं होता था आइस हॉकी में बेसिकली और स्केटिंग में भी। तो मैं पहला कोच हूँ जिन्होंने करजू रिंग में विंटर स्पोर्ट्स के साथ मिल के हमने ये बच्चों के लिए ये शुरू किया था। तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करके उनको नेशनल खिलवाए थे। वो पहला जो फर्स्ट बैच के बच्चे थे वो 2003-04 से की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग करते करते एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भी ले गए बाहर के मुल्क में। दिल्ली के अलावा काफ़ी नेशनल खेले, गुलमर्ग, शिमला, दिल्ली में भी। फिर उसके बाद हम लोग थाईलैंड गए, वहाँ पे एक्सपोजर ट्रेनिंग करा। IIHF का एशियन चैम्पियनशिप कैंप थे, वहाँ गए। फिर उसके बाद IIHF रोमानिया गए। फिर हमारे आइस हॉकी के जो टीम जूनियर टीम थे वो फॉर्म हुआ पहली बार इंडिया के लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए चाइना गए, वहाँ पे हमने पहला आइस हॉकी जूनियर कप इंडिया के लिए जीत के लाया इंटरनेशनल, वो 2005 में। फिर तो सर, इस स्पोर्ट्स के एक्सपोजर के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, तो ये जो स्पोर्ट्स का जो एक्सपोजर जो अभी मैंने अभी बताया बच्चों को, वो बाहर जाके ही मालूम पड़ता है। उनको एक्सपोजर कैंप बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, जैसे एडवांस और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे पहुंचते पहुंचते। फिर उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से बात करके कि इनको एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया जाए। और उसके अलावा आइस हॉकी में तो चलते हैं, अभी जा रहे हैं IIHF कैंप कर रहे हैं। स्पीड स्केटिंग में भी ये लोग मतलब आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली वो कंडक्ट करते हैं। तो उसमें भी हम अपने बच्चों को एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो उम्मीद है हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे करें। तो सर, जब हम बात करते हैं फिटनेस के बारे में, तो हर स्पोर्ट में फिटनेस चाहिए होता है। तो इस स्पोर्ट में मेरे ख्याल से कुछ अलग एफर्ट चाहिए फिटनेस का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, फिटनेस तो हर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़रूरी है और वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब तक फिट नहीं होंगे तो आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो कैंप जो है बच्चों को, अभी लद्दाख में अभी विंटर आने मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और आइस जमा नहीं है, जो हमारे लद्दाख के पौंड और आइस रिंग जो हम बनते हैं, तो वहाँ के लिए अभी हमने ये जो कैंप जो है ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप यानी प्री आइस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है। आइस पे जाने से पहले वो फिट रहते हैं, उसके मसल डेवलप होते हैं, उसके पोस्चर सही होते हैं, उसका मेंटली कॉन्फिडेंट गेन होता है। तो ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हर स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो हम आइस स्केटिंग के लिए हमने काफ़ी मतलब समर में भी हम बीच बीच में इसको यहाँ पे ट्रेनिंग करने लाते थे बच्चों को। 15 दिन का कैंप, 1 महीने का कैंप, इन्होंने इस साल 4 कैंप करे हुए हैं। तो ये लास्ट कैंप होगा, फिर उसके बाद हम आइस पे उतरेंगे, फिर हम वहाँ आइस पे ट्रेनिंग करेंगे, फिर नेशनल के लिए जाएंगे। इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो इसमें आइस हॉकी की तरह जैसे या फुटबॉल की तरह या फील्ड हॉकी की तरह या बाकी जो टीम स्पोर्ट्स है उससे इसमें मैं देखता हूँ थोड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट, मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल ला सकता है। इसमें कोई टीम की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा फायदा ये है इसमें कि ये जिस तरह ट्रैक एंड फील्ड में 100, 200, 400 मीटर का इवेंट्स होता है, इसी तरह आइस स्पीड स्केटिंग में भी 500 मीटर का, 1000 का, 1500 का, 3000 का, यानी कि 4 अलग अलग गोल्ड मेडल एक बच्चे का चांस होता है। तो बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ एक रिफ्रेशमेंट का भी होता है, बहुत ज़रूरी होता है इनका। जो आफ्टर ट्रेनिंग जो एक रिफ्रेशमेंट होता है वो थोड़ा अगर उसमें मदद मिल जाए, और इक्विपमेंट के हिसाब से जैसे ये जो आइस स्पीड स्केटिंग जो हमारा इक्विपमेंट है वो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे आइस हॉकी भी पहले नहीं मिलता था, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, इसी तरह स्पीड स्केटिंग का भी जो ब्लेड एंड शूज़ है वो आइस हॉकी से बिल्कुल अलग है, तो वो उसको भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ सपोर्ट मिले तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं और लद्दाख का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ बात करते थे मोहम्मद अब्बास, जो कि इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि ये बहुत सारे बच्चों को अभी कोचिंग करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा के खेल चुके हैं, और वो बच्चे और अभी साथ ही साथ ये छोटे बच्चे को भी यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं आइस स्पीड स्केटिंग, आइस शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक में भी। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जगमेट, न्यूज़ 18 लद्दाख।